आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे वीडियो स्टडी ई नर्सिंग चैनल में। पिछले 2 वीडियो में हमने बर्न के 2 वीडियो बनाए थे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लर्क फार्मूला के बारे में, सेकंड वीडियो में पढ़ा था रूल ऑफ 9 के बारे में। बेसिकली जिससे हमने आइडिया लगाया था टोटल बॉडी सरफेस एरिया किस बर्न वाले पेशेंट में कैसे निकालें। अभी हम जानेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द बर्न और कैसे ड्रेसिंग करें बर्न पेशेंट में। आइए एक बार क्लास को स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द बर्न ट्रीटमेंट टोटली डिपेंड ऑन द सीवियरिटी। जो बर्न का ट्रीटमेंट है टोटली डिपेंड होता है किस पे, सीवियरिटी पे या फिर डिग्री ऑफ द बर्न। तो अभी डिग्री कैसे कैसे जाने, आइए एक बार स्टार्ट करते हैं क्लास को। टाइप ऑफ द बर्न, सबसे पहले आपको जानना होगा टाइप ऑफ द बर्न कितने होते हैं। 4 टाइप के बर्न होते हैं। नंबर 1 होता है स्टेज 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री। कौन सी चीजें आपके बर्न होते हैं, कौन कौन सा बर्न होगा उसके बारे में अभी जानेंगे। 1st डिग्री बर्न में क्या होता है, एपिडर्मिस, जो आपके स्किन की सबसे बाहरी जो लेयर है वो बर्न होता है। तो इसमें क्या रहता है, पेशेंट मान लीजिए आपका डोर्सल एरिया जा रहा है तो इसमें क्या रहेगा, आपकी स्किन रेडनेस हो जाएगी, पेन होगा और ड्राईनेस रहेगा उधर। सेकंड डिग्री बर्न में क्या होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस। आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कि आपकी स्किन की मेन 3 लेयर होता है। नंबर 1 होता है एपिडर्मिस, डर्मिस और एंडोडर्मिस होता है, जिसमें से अभी 2 लेयर सेकंड स्टेज में 2 लेयर को इन्वॉल्व कर लेती है बर्न। एपिडर्मिस एंड डर्मिस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें क्या रहता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है क्लांट को। थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है, ऑल स्किन लेयर बर्न हो जाता है। एपिडर्मिस, डर्मिस और एंडोडर्मिस भी इसमें इन्वॉल्व होता है। पेनलेस रहता है, पेनलेस इसलिए रहता है क्योंकि होता है नर्व्स डिस्ट्रॉय, जहां बर्न हुआ है आपकी वहां की नर्व्स हुए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। 4th डिग्री बर्न में क्या होता है, ऑल स्किन प्लस डीप टिश्यू। जो पेशेंट के डीप टिश्यू हैं, जहां भी एक्सपोजर होता है बर्न से तो क्या होता है वहां के डीप टिश्यू भी इन्वॉल्व होते हैं। जिससे क्या सिम्टम क्या दिखाई देखने को मिलेगा आपको, एक्सपोज मसल बोन, जो मसल्स है अंदर की वो भी आपको दिखाई देने लगेंगे। जनरल फर्स्ट एड इन बर्न में क्या क्या फर्स्ट एड होता है वो उसके बारे में अभी जानेंगे। नंबर 1 होता है आपका स्टॉप द बर्न प्रोसेस। जो बर्न प्रोसेस हो रहा है, मान लीजिए कि आप किसी केमिकल से जल रहे हैं या किसी हॉट ऑब्जेक्ट से जल रहे हैं या किसी फायर में आप किसी फायर की लपेट में आ गए, तो उस सब ऑब्जेक्ट से आपको दूर जाना है। जैसे कि केमिकल है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है आपका इस पे हाथ रख गया तो इसे क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसे ही बोलते हैं स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस। ठीक है। नंबर 2 पे कूल द बर्न। जहां भी आपका बर्न हुआ है, मान लीजिए हाथ पैर कहीं भी आपका बर्न हुआ है तो यूज कूल। तो आपको क्या करना है, रनिंग वाटर में आपको हाथ को रखना है। एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स आप रनिंग वाटर में हाथ को रख सकते हैं, जिससे क्या रहेगा, आपका जो बर्न का एरिया है वो कूल हो जाएगा। नॉट यूज कोल्ड वाटर, वहां पे हमें कोल्ड वाटर यूज नहीं करना। नंबर 3 होता है रिमूव क्लॉथ एंड ज्वेलरी। जो नियर बाई अराउंड द बर्न जो एरिया है, मान लीजिए आपका हाथ जला है तो आपने रिंग पहना है या कोई क्लॉथिंग है या बैंगल है, तो आप सबको सबसे पहले उसे वहां से रिमूव करना है। क्योंकि वहां इन्फ्लामेशन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर बर्न। नंबर 4 होता है कवर द क्लीन क्लॉथ। जहां भी बर्न हुआ है आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे कवर करना है क्लीन क्लॉथ से और स्टाइल ड्रेसिंग से। स्टाइल का मतलब होता है जिससे इन्फेक्शन का सोर्स वो डिक्रीज हो जाता है। नॉन स्टाइल का मतलब होता है जिससे इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाए, जिससे कि इन्फेक्शन प्रोसेस इंक्रीज हो जाए, उसे बोलते हैं नॉन स्टाइल। 5 अवॉइड आइस। किसी भी पेशेंट मान लीजिए कोई भी बर्न हो गया तो उसमें क्या करना है, आपको क्या क्या पॉइंट्स या नोट्स है, ये स्पेशल नोट्स है, आपको क्या क्या याद रखना है। बटर नहीं लगाना है, ऑयल्स नहीं लगाना है, कोलगेट नहीं लगाना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें घरेलू उपचार नहीं करना है। ट्रीटमेंट ऑफ सीवियरिटी के अकॉर्डिंग कैसे कैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करें। 1st डिग्री बर्न, अगर कोई पेशेंट 1st डिग्री बर्न में है तो क्या करेंगे, कूल कंप्रेस, जो बोला कि रनिंग वाटर में 15 to 30 मिनट्स आप रनिंग वाटर में जहां भी एक्सपोजर हुआ है आपका बर्न से उधर रखेंगे। मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, ऑरल पेन किलर ले सकते हैं, एग्जाम्पल फॉर PCM 500 mg। और ये जो बर्न है वो आपका 5 to 10 डेज में रिकवर कर जाएगा।
सेकंड डिग्री 1 पार्सली थिकनेस होती है उसमें, सेकंड डिग्री 1 में पार्सली थिकनेस होती है। क्लीन जेंटली, डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर, आपको क्या करना है, क्लीन करना है जेंटली, बड़े धीरे धीरे से आपको क्लीन करना है। डू नॉट ब्रेक द ब्लिस्टर, जो ब्लिस्टर बने हैं, जो अल्सर्स बने हैं, जो छाले या फकोके पड़े हैं, उन्हें आपको फोड़ना नहीं है। अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। सेकंड, थर्ड है आपका कवर विद नॉन स्टिक ड्रेसिंग। नॉन स्टिक ड्रेसिंग से मतलब है ऐसी ड्रेसिंग करें जिससे क्या है कि स्किन को वो ड्रेसिंग आपके पकड़ ना ले। अगर नेक्स्ट टाइम आप ड्रेसिंग कराएंगे तो क्या रहेगा, वो स्किन को भी पुल आउट कर लेगा ड्रेसिंग रिमूव करने के टाइम। पेन मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट में आप कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, एनाल्जेसिक मान लीजिए आप डायनापा ले सकते हैं, कोई भी टैबलेट फॉर्म में पीसीएम अल्ट्रासेट, ये सारी टैबलेट्स यूज कर सकते हैं। मे रिक्वायर चेंज ड्रेसिंग डेली, हो सकता है सेकंड डिग्री बर्न में भी आपको डेली ड्रेसिंग चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। हील इन 2 to 3 वीक्स में स्कार, हो सकता है इसमें 2 to 3 वीक्स में आपका वुंड जो है वो हील कर जाएगा और स्कार रह सकता है। थर्ड एंड फोर्थ डिग्री बर्न, थर्ड और फोर्थ डिग्री बर्न में क्या करना होता है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट एयरवे या फिर माउथ वाले एरिया से जला है तो उसमें क्या करना है, एयरवे मैनेजमेंट करना है, आईवी फ्लूइड थेरेपी करना है पेशेंट का। और आईवी फ्लूइड थेरेपी के लिए हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था पार्कलैंड फॉर्मूला के बारे में। एक बार फिर से पार्कलैंड फॉर्मूला को कैरी करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाय टीवीएस। टीवीएस के बारे में हमने पढ़ा था रूल ऑफ 9 वाली वीडियो में। पार्कलैंड फॉर्मूला, आईवी फ्लूइड इन 24 आवर कैसे कैलकुलेट करें, 4 मल्टीप्लाई बाई वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाई टीवीएस। टीवीएस होता है टोटल बॉडी सरफेस एरिया, कितना जो बॉडी सरफेस एरिया है वो बर्न हुआ है। मान लीजिए किसी पेशेंट का पूरा आर्म बर्न हुआ है तो हमने जो आपका रूल ऑफ 9 वाले वीडियो में पढ़ा था कि आर्म के लिए जो परसेंटेज होता है वो 9% होता है। तो एक बार फ्लूइड कैलकुलेट करेंगे, 24 आवर में पेशेंट को कितना फ्लूइड देना होगा जानते हैं। चलिए, फॉर्मूला कहता है 4 मल्टीप्लाई बाई वेट इन केजी। मान लीजिए पेशेंट का वेट है आपका 60 केजी, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2160। अकॉर्डिंग टू पार्कलैंड फॉर्मूला, पार्कलैंड ने बताया कि जो भी टोटली फ्लूइड आएगा उसे, टोटल फ्लूइड को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आपका फ्लूइड कैलकुलेशन आ जाएगा। तो ये हो गया 1080 ml टोटल फ्लूइड। आपको क्या करना है, पहले 8 घंटे में, यही बताया था पार्कलैंड फॉर्मूला, फर्स्ट 8 आवर्स में आपको 108 ml फ्लूइड आपको बोलस रस करना है पेशेंट में। नेक्स्ट आपको 16 आवर्स में आपको 1080 ml फ्लूइड पेशेंट को देना है। ये आपके पार्कलैंड फॉर्मूला से हमने जाना था। एंटीबायोटिक इफ इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो आपको आईवी एंटीबायोटिक देना है। वुंड डिब्रैकमेंट क्या रहता है, पेशेंट जब डीप बर्न हो जाता है तो उसमें क्या रहता है, सेल एंड टिश्यू जो है वो नेक्रोसिस होने लगती है या डेथ हो जाती है। तो उसमें क्या करते हैं, पेशेंट से जो सेल और टिश्यू जो डैमेज हो गए हैं उन्हें क्या करते हैं, कट करके बॉडी से रिमूव कर देते हैं और किसी और पार्ट से स्किन लेके उस पार्ट पर अप्लाई करते हैं, जिसे स्किन ग्राफ्टिंग कहा जाता है। पेन कंट्रोल, पेशेंट का पेन मैनेजमेंट करना है। एंड टेटनस प्रोफिलैक्सिस, टेटनस प्रोफिलैक्सिस से मतलब है कि पेशेंट को टेटनस का इंजेक्शन देना है जो कि टेटनस टॉक्सॉइड से बचा सके। की पॉइंट्स, आपको क्या क्या पॉइंट्स से आपको याद रखने हैं। मॉनिटर फॉर शॉक, पेशेंट का प्रॉपर मॉनिटरिंग करना है कि पेशेंट को शॉक से बचा सकें, क्योंकि बर्न वाले पेशेंट में, डीप बर्न में क्या रहता है, पेशेंट की बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उस केस में पेशेंट शॉक में जा सकता है। हाई पल्स रेट, उसमें क्या देखने को मिलता है, यूजुअली पेशेंट में हाई पल्स रेट देखने को मिलता है, 60 to 100 बीट पर मिनट। अगर इसी पेशेंट का एबनॉर्मल पल्स 110 चल रहा है तो इसे बोलते हैं टैकीकार्डिया। 110 बीट पर मिनट चलेगा तो इसे बोलते हैं टैकीकार्डिया। अगर 60 से नीचे जाएगा तो पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन सपोर्ट, पेशेंट को आपको न्यूट्रिशन सपोर्ट देना है। हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट को प्रोवाइड करना है। हाई प्रोटीन डाइट ही क्यों देना है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो
बॉडी को बोल्ड करने का या बनाने का काम करती है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। रिहेबिलिटेशन फॉर मूवेबिलिटी, मान लीजिए किसी पेशेंट का हाथ न जल के पैर जल गया तो उसमें क्या करना है, आपको रिहेबिलिटेशन तक पेशेंट को लेके आना है। जैसा पहले पेशेंट चल फिर रहा था उसी सिचुएशन में आपको लेके आना है। एंड स्कार मैनेजमेंट, आपको सबसे क्या करना है, स्कार मैनेजमेंट करना है।